उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही मशहूर नाम था लाला बद्री प्रसाद। लोग उन्हें प्यार से नहीं बल्कि चिढ़ से कंजूस लाला कहते थे। लाला जी की उम्र लगभग 40 वर्ष रही होगी, लेकिन उनके पैसे बचाने के तौर तरीके आज भी गांव के हर आदमी को हैरत में डाल देते थे। लाला बद्री प्रसाद की एक बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, बद्री भंडार। दाल चावल तेल से लेकर मसाले तक सब कुछ वहां बिकता था। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि लाला जी अपने पैसे से कुछ खर्च करते होंगे तो आप गलत हैं। वो खुद फटेहाल कपड़े पहनते थे, एक पुराना कुर्ता जिसमें 2 जगह पैबंद लगे होते थे और नीचे एक मटमैली सी धोती। जूते 25 साल पुरानी रबर की चप्पल जो उन्होंने शादी में पहनी थी, वही आज भी उनकी शान थी। गर्मी के दिन थे, उनकी दुकान में एक पंखा तक नहीं था। वो खुद गर्मी में बैठे रहते और कोई ग्राहक आता तो गर्मी से हालत खराब हो जाता। एक बार एक ग्राहक ने पूछा, लाला जी, इतनी गर्मी है, पंखा ले लीजिए ना। लाला जी बोले, अरे जब प्रकृति ने इतनी अच्छी हवा बनाई है तो मैं पंखा क्यों लगाऊं? और मैं अकेले में क्या हवा खाऊं? सुबह उठकर लाला जी चाय नहीं पीते थे। वे कहते, चाय में दूध और पत्ती बर्बाद होती है, गर्म पानी से पेट भी साफ हो जाता है और खर्चा भी नहीं होता। लाला जी रोज पूजा करते थे लेकिन बिना अगरबत्ती के। उन्होंने एक बार अपने नौकर को डांटा, अगरबत्ती जलाने की क्या जरूरत है? भगवान को प्रेम चाहिए, धुआं नहीं। उनके पड़ोसी मिश्रा जी कहते, हमारे लाला जी अगर अपनी जान भी बेच सकते तो उससे भी मुनाफा निकाल लेते। उनके घर में एक पुराना टेलीफोन लटका था जो कभी बजता ही नहीं था। लाला जी खुद कहते, फोन रखा है ताकि लोग समझें हम आधुनिक हैं, लेकिन उसका तार काट दिया है। कॉल आएगा ही नहीं तो बिल नहीं आएगा। लाला जी की पत्नी गंगोत्री देवी एक शांत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रमेश और बेटी सीमा। रमेश कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि लाला जी ने कहा, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, दुकान संभालो, पढ़ लिख कर कोई राजा थोड़े ही बन जाओगे। सीमा की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन लाला जी ने इतने दहेज की मांगों को टालते रहे कि कोई रिश्ता टिकता ही नहीं था। एक बार गांव में एक तांत्रिक आया जिसने कहा कि जो मुझे 1 किलो घी और 2 किलो मिठाई देगा उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। गांव वालों ने खूब दान दिया, लेकिन लाला जी ने कहा, तिजोरी तो पहले से भरी है, मुझे क्या जरूरत। लेकिन जब तांत्रिक चला गया और बाकी दुकानदारों की बिक्री बढ़ गई तो लाला जी का दिल जलने लगा। तब जाकर उन्होंने 250 ग्राम बासी मिठाई और आधा किलो तेल दिया। तब तक देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक लाला जी के गोदाम में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। जब वे बीमा कंपनी के पास गए तो पता चला कि उन्होंने प्रीमियम ही समय पर नहीं भरा था। लाला जी के होश उड़ गए। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। ग्राहक कम होने लगे क्योंकि उनके बेटा रमेश ग्राहकों से बदतमीजी करता था। सीमा की शादी रुक गई। एक दिन गंगोत्री देवी ने कहा, इतना पैसा जोड़ने के बाद भी आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्या मिला तुम्हें इस कंजूसी से? सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले सीमा की शादी का विज्ञापन अखबार में दिया और खुद जाकर एक अच्छा लड़का ढूंढा। बेटी की शादी सादगी से लेकिन खुशी से की। रमेश को बाहर पढ़ने भेजा और दुकान की जिम्मेदारी एक पुराने कर्मचारी को सौंप दी। अब लाला बद्री प्रसाद वही थे, पर सोच बदल चुकी थी। अब लोग उन्हें कंजूस लाला नहीं कहते बल्कि बद्री भैया कहकर सम्मान देते। 3 साल बीत गए थे। लाला अच्छे कपड़े पहनने लगा, लेकिन भले ही उसके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी आदतें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थीं। अब वो अपने अंदर झांकते तो थे, पर हर नई चीज में खर्च करने से पहले 20 बार सोचते। गंगोत्री बोली, सीमा की शादी तो हो गई, अब घर को थोड़ा नया रंग रोगन करवा लीजिए। कम से कम बरसात में छत तो टपकती न रहे। लाला बोला, अरे रंग लगाने से क्या होता है? दीवारें बुजुर्गों की तरह हैं, झुर्रियां आ गई हैं, तो क्या उन्हें छुपाना है? आप ही कह रहे थे कि अब बदलना है, फिर पुराने ख्यालात में क्यों अटके हैं? लाला जी को बात चुभी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि घर में एक बार रंग करवाना ही पड़ेगा। अब गांव के लोग भी लाला जी की तारीफ करने लगे थे। लाला, तू पहले कंजूस था, अब तो गांव का हीरा बन गया है। पैसा जोड़ना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर दिल छोटा हो जाए तो दुनिया से रिश्ता भी टूट जाता है। लाला बद्री प्रसाद की जिंदगी ने हमें एक बड़ी सीख दी। जब तक इंसान खुद नहीं बदलेगा, तब तक दुनिया का कोई बदलाव भी उसे सुकून नहीं दे सकता।
उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई अब गांव के विकास में लगानी शुरू कर दी। गांव के स्कूल में किताबें दी, मंदिर में लाइट लगवाए और हर साल गरीब कन्याओं की शादी में सहायता देने का संकल्प लिया। अब उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही कंजूस लाला हैं। अब वो गांव के आदर। पैसा जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बचत कभी कभी जिंदगी की खुशियों को भी छीन लेती है। परिवार और समाज से कटकर जीना कभी आत्मसंतोष नहीं दे सकता। समय पर बदल जाना ही सच्ची समझदारी है।